अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। आज पाकिस्तान का तारीखी दिन है। नवाज शरीफ साहब की आमद। नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं। इस्लामाबाद के बाद लाहौर एयरपोर्ट आएंगे, लाहौर एयरपोर्ट के बाद जाती उमराह जाएंगे, जाती उमराह के बाद जलसा गाह, और जलसा गाह में वो अपना खिताब करेंगे, अपना प्लान देंगे, कौम के सामने रखेंगे कि वो कौम को क्या देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दुबई में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। कुछ ना कहे बगैर भी बहुत कुछ कह गए हैं। जो दिल में है वो भी दिल में रखेंगे, कुछ जलसे में भी नहीं बताएंगे। हालात ठीक होने के बाद उस पर नवाज शरीफ साहब बोलेंगे, वो क्या होगा उस पर बात होगी। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब को एक और सलामी मिली है, जर्नलों की खैर नहीं। जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें की थी वो अब रगड़े में आ रहे हैं, वो अब पकड़ में आ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। उससे पहले फैज़ हमीद के गिरद घेरा तंग था। फैज़ हमीद तो प्रैक्टिकली कहा जाता है कि उनकी जो मूवमेंट है वो महदूद कर दी गई है। उनको कहा गया है कि वो बताए बगैर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। एक तरह से नज़रबंदी किसी कैफियत थी उनकी, लेकिन बहरहाल आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, लेकिन बता कर जाएंगे कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। यानी मुकम्मल तौर पर वो ज़ेर निगरानी है, सर्विलेंस है उनकी की जा रही। तो इन मामलों पर बात होगी, क्योंकि आज नवाज शरीफ का दिन है तो नवाज शरीफ पर ही ज़्यादा बात होगी, और उससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनका जिक्र होगा। और बात करने से पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब नवाज शरीफ साहब दुबई से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए सहाफ़ी और पार्टी के कारकुनों और कायदीन के साथ 148 लोगों के साथ वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे हैं। इस्लामाबाद में ज़रूरी अभी कानूनी कार्रवाई जो है उनकी ज़मानत के हवाले से कुछ बायोमेट्रिक्स होने, कुछ और मामलात हैं, तो वो करके हिफाजती ज़मानत का पक्का बंदोबस्त करके फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर की तरफ आएंगे। और लाहौर एयरपोर्ट से कहा जा रहा है कि वो पहले सीधे जाती उमराह जाएंगे, वहाँ अपने वालदैन और अपनी शरीक हयात कलसूम नवाज़ उनकी और अपने भाई अब्बास शरीफ की जो कब्रें हैं उन पर फातिहा ख़ानी करेंगे, और फातिहा ख़ानी के बाद फिर वो जलसा गाह में आएंगे और कोई मगरिब से पहले पहले उनका खिताब होगा। अच्छा, अब उससे पहले कि मैं जाऊं बाकी सूरत हाल पर और दुबई में जो मियाँ साहब ने बातचीत की है, मैं ज़रा आपको लाहौर का इस वक्त हिसाब किताब दे देता हूं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो सड़कें हैं वो सजाई गई हुई हैं। लोग अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान कल रात जब मरीम नवाज़ साहबा गई थी तो एक छोटा सा जलसा बन गया था मीनार पाकिस्तान में। ज़ाहिर है आज जो मुझे लग रहा है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह पूरे पंजाब से गाड़ियों के काफ़िले दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह ट्रेनें आ रही हैं, जिस तरह बसें आ रही हैं, जिस तरह कारें आ रही हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध से, जनूबी पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, गमाजी कर रही है सूरत हाल कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जलसे के लिए जो जगह मुख्तस की गई है वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो जगह तो लाहौर ही भर लेंगे। और लाहौर में जो पहले में जो माहौल नज़र नहीं आ रहा था, कल से वो माहौल, या यूँ कह लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई आकर बैठे हैं और फिर उनकी हिफाजती ज़मानत हो गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यकीन होता गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जो दूसरी पार्टी है तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा तगड़ी है। वो तो मतलब सीना ठोक के ना, जी नवाज शरीफ नहीं आएंगे, हम आपको लिख कर दे देते हैं, स्क्रीनशॉट रख लें। तो वो लोग ज़ाहिर तज़ब्ज़ुब का शिकार, और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून बज़ाते ख़ुद वो भी, उनको भी यकीन नहीं था कि जी मियाँ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। एवं खर्चा ना गले पै जाए, किसी सारी तैयारियाँ भी कर लीजिए, झंडे झुंडे भी ला लीजिए, तो पता चले कि जी मियाँ साहब नहीं आ रहे। शेर आया वाली कहानी है ना। तो शेर आया पिछले 2 सालों से जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे, और मैं उस वक्त भी कहता था कि मियाँ साहब इस तरह गला ना करो जावेद लतीफ़ साहब। अब भी आप कह रहे हो कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जनवरी में आ जाएंगे, फिर कहा अप्रैल में आ जाएंगे, फिर कहा दिसंबर में आ जाएंगे। फिर सरदार अयाज सादिक ने तो और तड़का लगा दिया था कि जी मियाँ साहब जो है वो आ रहे हैं, मैं मुलाकात करके आ रहा हूँ, और मेरे चेहरे की हंसी आपको नहीं बता रही कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं पक्का, तो वो नहीं आए। तो वो शेर आया वाली कहानी बनने जा रही थी ना। तो जब शेर वहाँ से चला है ना जहाज़ पर बैठकर दुबई से, तब जाकर, या अपना सऊदी अरब से दुबई के लिए, और फिर स्पेशल फ़्लाइट का नंबर शंबर सारा कुछ जब लोगों के साथ शेयर किया गया, तो तब जाकर लोगों को यकीन आया कि वाकई शेर आ रहा है। तो जब शेर आ रहा है का यकीन हो गया लोगों को, तो फिर जाहिर है
लोग जो हैं वो निकले हैं, माहौल बना है। कल शाम को, कल दोपहर को जब मैं गया था मीनार पाकिस्तान, उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही थी। आज जब मैं मीनार पाकिस्तान जाने के लिए निकला तो हर तरफ यही माहौल था कि लोग उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंतज़ामिया सहूलत के बजाय हमारे यहाँ हर्डल क्रिएट करती है। इस वक्त तो नून लीग को तो किसी किस्म का मुश्किलात का सामना नहीं है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर सड़कों को बंद किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, तो उससे लोगों को ज़ाहिर प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जाना था, जाकर वहीं से व्लॉग करता, लेकिन फिर जो मैंने देखा कि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ जाकर व्लॉग करने की पोजीशन होगी भी कि आज नहीं होगी, तो मैं रास्ते में रुक गया। रास्ते में रुक कर मैं अपने एक और दफ्तर में बैठकर आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मुखातिब तो नहीं हूँ, मुखातिब तो नवाज शरीफ साहब होंगे। आज वो बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है। बताया उन्होंने, वैसे दुबई में उन्होंने जो गुफ्तगू की है उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। बड़ा तगड़ा जुमला है ये कि हम वो नहीं हैं जो पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले करें, हम वो हैं जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करते हैं। और बात गलत नहीं है। पाकिस्तान की जो कौमी लीडरशिप, जो हकीकी लीडरशिप है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद या नवाज शरीफ, हम इनके सियासी अंदाज से, इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने किसी धौंस की, किसी धमकी की, यहाँ तक कि भुट्टो शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एटमी कुव्वत बनाया मुल्क को। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान को। नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका किया। भुट्टो शहीद को धमकियाँ मिल रही थी अमेरिका से कि निशान इबरत बना दिए जाओगे, बना दिए गए, पीछे नहीं हटे। ख़ानदान पूरा ख़त्म कर दिया गया, पीछे नहीं हटे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता चल गया था कि वतन का दिफा मजबूत करने के लिए मेरे वालिद साहब को आलमी साम्राज्य ने सज़ा दी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर उस सिलसिले को आगे बढ़ाया। नवाज शरीफ साहब को पता था कि भुट्टो निशान इबरत इस वजह से बने कि वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये किया। तो 28 मई वाले जो हैं और 9 मई वाले, फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इमरान खान साहब 9 मई वाले हैं, वो सिर्फ कुर्सी छिन जाने, और वो भी आइनी और जमहूरी तरीके से कुर्सी छिन जाने की वजह से लिटरली जुनूनी हो गए, लिटरली पागल हो गए। उन्होंने कौम को भड़काया, रियासती इदारों पर हमले किए, आइन के ऊपर हमला किया सबसे पहला। रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी धरने से नहीं निकाला गया था। कोई जाकर 126 दिन नहीं बैठा था कौमी असेंबली के सामने, पार्लियामेंट के सामने, और किसी ने जाकर किसी जर्नैल को नहीं कहा था कि इसको निकालो। आइनी अमल के ज़रिए निकाला गया था, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया था। जिन इत्तेहादियों की बेसाखियों पर इमरान खान की हुकूमत खड़ी थी, वो बेसाखियाँ इत्तेहादियों ने वापस ले ली, तो इमरान खान गिर गए। उसके बावजूद उन्होंने 9 मई जैसा वाक़या किया। कभी आपने नहीं देखा होगा कि नवाज शरीफ को अगर पुलिस गिरफ्तार करने गई हो तो उन्होंने कहा हो कि जी कारकुन इकट्ठे हो जाओ और पुलिस की ऐसी तैसी फेर दो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद या आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा अमल हुआ हो, पीपल्स पार्टी के जयालों के ख़िलाफ़, कारकुनों के ख़िलाफ़, उन्होंने तो गिरफ्तार करके आने वालों को बिठाकर ठंडा पानी पूछा, चाय पूछी, नाश्ता उश्ता कराया कि हम तैयार हो जाएं, जब तक आप नाश्ता करें फिर चलते। इन्होंने क्या किया था 14 और 15 मार्च को? तो 9 मई और 28 मई वालों में फ़र्क तो है। दूसरी बात नवाज शरीफ साहब ने जो की है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं सुरखरू होकर आ रहा हूँ, मैंने अपना सारा जो मुकदमा था अल्लाह पर छोड़ दिया था। बात ठीक है, उन्होंने पहले भी कहा था मैंने अपना अल्लाह पर छोड़ दिया मुकदमा। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जब आ जाकर ख़िताब करेंगे तो मुमकिन है उस खिताब में वो ऐसी कोई बात ना करें जिससे इंतकाम की बो नज़र आती हो, लेकिन वो ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि जी सोचना होगा कि मुल्क आज भी क्या है, कि जी हम यहाँ पहुँचे कैसे, ये तो हमें सोचना है ना। यानी चले मैं किसी को जेल में नहीं डालूँगा, लेकिन उन किरदारों की निशानदेही तो होनी चाहिए। वो कौन थे, क्यों किया गया, बाजवा ने ऐसा क्यों किया, फैज़ हमीद ने ऐसा क्यों किया, साकिब निसार ने ऐसा क्यों किया, उससे पहले वाले पाशा ने, ज़हीरुल इस्लाम ने ऐसा क्यों किया, कियानी साजिशें क्यों करते थे, जमहूरी हुकूमतों को क्यों नहीं चलने दिया जाता, क्यों मुल्क को बार बार पीछे धकेला जाता है। ये बात वो कर रहे हैं। ये बात करने का मतलब दूसरी तरफ ये है कि पहले तो बेनकाब करो वो चेहरे, और बेनकाब करने के बाद कौम खुद ही मुतालबा करेगी कि इनका एहतसाब करो। पहले कोई सोच नहीं सकता था, एक दो बार नाम लिए किसी ने तो उनको उठा लिया गया या उनको प्रेशर डाला गया
मिट्ठू, साबिर मिट्ठू साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी, कल रात की खबर है कि FIA ने उनको नोटिस भेजे हैं कि जी हिसाब किताब देना, पैसे कहाँ से आए हैं। ज़बान ज़द-ए-आम थी ये बात कि साबिर मिट्ठू जो है वो उनके फ्रंट मैन है, वो उनके समधी थे बाजवा साहब के, और वो जो कुछ कर रहे थे वही कर रहे थे फ्रंट पर आकर। ये ज़बान ज़द-ए-आम बात है, उसको साबित करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये हकीकत है कि वो करोड़पति से अरबपति बन गए, अरबपति से खरबपति बन गए। उनकी धन दौलत पूरे लाहौर को पता है कि वो क्या क्या किस किस तरह वो लोगों के ट्रांसफ़र करवाते, तबादले करवाते, क्या क्या करवाते थे। अब FIA का जो नोटिस है 23 अक्टूबर को उनको तलब किया गया है। उनसे अंदरून बैरून मुल्क जायदादों का हिसाब किताब पूछा गया है, गाड़ियों की तफसीलात पूछी गई हैं, ऑफशोर्स कंपनियों, शेल कंपनियों का हिसाब किताब इनसे मांगा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मुकदमा मतलब इन्वेस्टिगेशन है। उनको पूछा गया कि जी आपके 19 बैंक अकाउंट्स हैं, 14 आपके पाकिस्तान में हैं और 5 गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, उनका हिसाब किताब दें। 4.34 अरब यानी 4 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, वो कहाँ से आई हैं, पैसे कहाँ से आए। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का रिकॉर्ड उनसे मांगा गया। ये रिकॉर्ड भी मांगा गया है कि जी बताएं कि आपने कब कब कितना एयरपोर्ट्स पे फॉरेन करेंसी जो है वो वहाँ पर दिखाई है, शो की है, वो रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है। ये सादा बात नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ़ हमीद साहब को मुअत्तल किया गया था। पहले वो थे असिस्टेंट मुख्तियारकार थे, नायब मुख्तियारकार, मुख्तियारकार तो हम सिंध में कहते हैं, नायब तहसीलदार, सिंध में तहसीलदार को मुख्तियारकार कहते हैं। तो नायब तहसीलदार थे, तो नायब तहसीलदार से हिसाब किताब पूछा गया था। पहले नहीं पूछा जाता था, वो डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, सारा कुछ वो चला रहे होते थे। जब फैज़ हमीद साहब जो है वो DGIS थे, जब वो रिटायर हुए तो उनसे हिसाब किताब पूछना शुरू हो गए। अब ये वाया भटिंडा जा रहा है मामला, और मैं अपने व्लॉग्स में और बैठक में हमेशा एक गुजारिश करता रहता हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि मामलात बाजवा तक और फैज़ हमीद साहब तक जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अब डिमांड करें ना करें, मामला आगे जाना है, मामला रुकना नहीं है। पाकिस्तान में एक बार जब जनरल मुशर्रफ को के ऊपर मुकदमा चला था, जब वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाकर बैठ गया था, और जब वहाँ से ज़िंदा पाकिस्तान वापस नहीं आ सके थे मुशर्रफ साहब, तो उसके बाद ये सिलसिला आगे जाना है, पीछे नहीं हटना। क्योंकि ये कौमों के सफ़र इस तरह चलते हैं। हाँ, और कौमों के हाथों में तलवारें नहीं होती, सियासतदान के हाथ में तलवार नहीं होती, गर्दनें उतारते फिरे, और सियासी अमल के हाथ में कोई तलवार नहीं होती। तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है कि कल शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, और फिर उसके बाद ये खबर कि जी बाजवा साहब के जो समधी हैं उनको नोटिस कर दिए गए, तो ये सलामी है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब के लिए जो अपना मुख्तलिफ इधर उधर की बातें हो रही है, लेकिन कि जी वो कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं, हाँ कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान वापस आने के लिए, कल मैंने बैठक में भी ये बात की थी, पाकिस्तान वापस आने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना वापस नहीं आने दिया जाता। पाकिस्तान वापस आएंगे, मुकदमात से फारिग होंगे, और उसके बाद आप देखिएगा आज का खिताब भी इवन आप देख लीजिएगा ज़रा, वो दुबई में जो बातें शातें की हैं, रंग ज़रा बदला बदला सा होगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मरीम नवाज़ साहिबा का है, फिर मैं मीनार पाकिस्तान जाऊँगा और वहाँ से अगले व्लॉग आपके सामने गुजारिश करूँगा, और नवाज शरीफ साहब का खिताब भी कोशिश होगी कि वहीं से हम सुने। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत की बजाय मजलिस शूरा जैसे निज़ाम से मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब भी वो उस वक्त ही वापस आए हैं जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतल्लिक हैं, जो हालात हैं उनमें मजलिस शूरा बनाकर नवाज शरीफ आ जाएं। जब अवाम को मौका मिला, नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। ये अब खुशफहम है फवाद चौधरी साहब। ये कंप्रोमाइज़ तो खैर हो रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल कोई ज़ावलक का जिस तरह मजलिस शूरा थी उस तरह मजलिस शूरा नहीं है। लूली लंगड़ी जैसी भी इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात करवाएंगे, और इंतखाबात उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छे इंतखाबात होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है, मेरी ज़िंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ार हूँ। जितने दुख और तकालीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 सालों में सहे, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो, और उनके कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। मगर जितने उरूज भी नवाज शरीफ ने देखे
वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है इंशाअल्लाह। आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, खुश आमदीद नवाज शरीफ। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसे हो रहा है कि इंतखाबात की तारीख़ नहीं आई, लेकिन वज़ीर आज़म का पता चल गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। ये तनकीद नहीं है, ये एक हकीकत है। वैसे तो पहले तारीख़ होती थी ना इंतखाबात की, उसके बाद पता होता था या बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनेंगी या नवाज शरीफ साहब बनेंगे। पीटीआई इंतखाबात में आई मैदान में, अगर जीत कर पीटीआई आ गई तो इमरान खान साहब बनेंगे। अब पीपल्स पार्टी अगर इस पोजीशन में आती है तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन जब इंतखाबात की तारीख़ हो। लेकिन अगर एक शख्स कन्विक्टेड हो, सज़ा याफ्ता हो, बाहर बैठा हो, वो बाहर वो जब उनके चलने से पहले ही पता चल जाए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, तो फिर एक हकीकत है, तनकीद नहीं है। हाँ, ये एक हकीकत है, कड़वी हकीकत भी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया था, जिस तरह वो आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।